प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े जिसमें A प्लस बी सी गिव्स B प्लस ए सी। तो यहाँ पे कितने नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक नया सॉल्ट या तो एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, दैट इज़ AC। अब हम कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, इफ़ यू सी इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 2 नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1 न्यू कंपाउंड। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इफ़ यू सी हियर AB प्लस CD, अब यहाँ पे देर इज़ एक्सचेंज ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन। पहले जो आपने रिएक्शंस पढ़े, जैसे कि यहाँ पे देखो सिर्फ एनायन एक्सचेंज हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन का एक्सचेंज हुआ। फिर ये वाले रिएक्शन में कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज़ मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो सिर्फ कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो सिल्वर ने कॉपर, अब यहाँ पे ओके, आई हैव नॉट टॉट यू दिस रिएक्शन अर्लियर, मैं अभी पढ़ा देती हूँ। इफ़ यू टेक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इफ़ यू ऐड कॉपर टू इट, अब कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर कैसा मेटल है, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है। सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला देखो पहले, सिल्वर की वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, +1 -1 कैंसल। तो सिल्वर नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है। ये सिल्वर नाइट्रेट में जब आप कॉपर स्ट्रिप को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देता है। तो अब सिल्वर नाइट्रेट की जगह क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया। बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दो, कॉपर का वैलेंसी है 2, तो आप नाइट्रेट के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रेट का वैलेंसी 1 है तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे। बट नाइट्रेट के बाद जब आप 2 लिखते हैं, आप ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। पहले भी मैंने आपको रूल सिखाए थे कि जब रेडिकल है जिसमें पॉलीएटॉमिक है, ज़्यादा एटम्स हैं, तो आप खाली 2 नहीं लिख सकते, आपको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuNO3 ट्वाइस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कैसा हो गया, अब ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में, सिल्वरी वाइट पार्टिकल्स आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे एक कैटायन ने दूसरे कैटायन को रिप्लेस किया, यानी एक्सचेंज कितना हुआ, एक ही का हुआ, और नई चीज़ कितनी बनी, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर नाइट्रेट, एक ही नया कंपाउंड बना। तो ये है मोनो डिस्प्लेसमेंट। अब इसका बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नाइट्रेट यहाँ 1 है, पर यहाँ पे देखो 2 नाइट्रेट है। तो क्योंकि RHS में 2 नाइट्रेट है, आपको LHS में भी 2 नाइट्रेट करने चाहिए, तो आप यहाँ 2 रख दोगे, तो अब नाइट्रेट 2 हो गए, पर सिल्वर तो 1 ही है ना, तो सॉरी सिल्वर भी 2 हो गया। यहाँ पे सिल्वर 1 था तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। कॉपर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। नाउ कमिंग बैक टू अवर डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले जितने भी रिएक्शंस हमने देखे, या तो कैटायन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था या तो एनायन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ पे दोनों हो रहा है, देखो A प्लस इज एक्सचेंज विथ C, तो CD की जगह क्या बन गया, BC बन गया। एंड again let me explain you, AB plus CD gives AD plus CD. so यहाँ पे AB plus CD, तो पहले हमारे पास क्या था, CD था, पर अब क्या आ गया, CB आ गया। यहाँ पे किसने किसको डिस्प्लेस किया, D और B के बीच में एक्सचेंज हुआ है। तो जो कैटायंस थे B और D, सॉरी एनायंस, नेगेटिव आयंस, तो B और D एक्सचेंज हो गए, तो D B की जगह आ गया, B D की जगह आ गया। इसी तरह से 2 नए सॉल्ट्स मिले हमको, तो A और C ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, किसने पोजीशन चेंज की है अपनी, B और D ने पोजीशन चेंज की है। पर देखो हमको 2 नए कंपाउंड्स मिले हैं, AB और CD की जगह क्या मिला है, AD और BC मिला है। तो अब आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस to form 2 new compounds
आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से आपको बता दूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में व्हाट इज़ द डिफरेंस? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपको 1 न्यू कंपाउंड मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको 2 नए कंपाउंड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। लेट अस स्टडी एन एक्टिविटी फॉर डबल डीकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम 2 कंपाउंड्स लेंगे, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला देखो, सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, SO4 2 माइनस, तो क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखेंगे, सल्फेट का 2 यहाँ, सोडियम 1 है तो कुछ भी नहीं लिखना है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Na2SO4। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम की वैलेंसी है 2, क्लोराइड की वैलेंसी है 1, तो बेरियम का 2 यहाँ आ गया, क्लोरीन का हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है। तो हमने 2 सॉल्यूशंस लिए, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, और इनको मिक्स कर दिया। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? सो देखो यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट लिया और उसमें बेरियम क्लोराइड डाला। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे बेरियम सल्फेट के। अगर हो सका तो मैं इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री लैब में ये दिखाया जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस तरह के वाइट बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। वो एक्चुअली चॉक के पार्टिकल्स जैसे होते हैं, ओके, बेरियम सल्फेट। सो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस थे, पर जैसे ही हमने 2 कलरलेस सॉल्यूशंस को मिक्स किया, हमको वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स मिले बेरियम सल्फेट के। यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट्स लिखा है, वो गलत है, एक्चुअली वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ओके। तो अब रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड पार्टिकल मिले। तो हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या था? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। मैं फिर से बता दूँ, बेरियम का वैलेंसी 2 है, सो BaCl2, सल्फेट का वैलेंसी 2 है तो Na2SO4, ओके। अब ये जो बेरियम है, ये और सोडियम, दे हैव गॉट म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, तो सोडियम बेरियम की जगह पे आ गया, बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया। तो यहाँ सोडियम आया तो क्या बन गया? NaCl बन गया। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम +1 क्लोराइड -1, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl। इसी तरह से सोडियम की जगह पे बेरियम आ गया तो क्या बना? बेरियम सल्फेट, BaSO4, Ba का +2, SO4 का -2, +2 -2 कैंसल, तो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे और उसका फॉर्मूला है BaSO4। यहाँ पे ये एक एरो दिख रहा है आपको, जब एरो इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउन, जब एक एरो आपको दिखता है नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए, तो इसका मतलब है आपको सल्फेट, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिले हैं। अगर ये एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होता तो इसका मतलब है कि गैस रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे सोडियम सल्फेट के। तो क्योंकि यहाँ पे आपको 2 नए कंपाउंड्स मिले, इसलिए ये कैसा रिएक्शन है? ये डबल डीकम्पोजिशन या तो डबल डिस्प्लेसमेंट या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। 2 तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकते हैं, इनको हम या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या तो न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? 2 एक्वियस सॉल्यूशन आपने मिक्स किए तो फिर उसमें से एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड या तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉलिड पाउडर जैसा होता है और जब आप फिल्टर करोगे तो आप वो प्रेसिपिटेट्स को अलग से सेपरेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये यहाँ पे मैं आपको बैलेंसिंग बताना भूल गई। लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न बैलेंसिंग ऑल्सो अगेन। यहाँ पे BaCl2, तो कितने क्लोरीन हैं? 2, और यहाँ पे एक ही क्लोरीन है तो मैं यहाँ 2 रखूँगी। अब सोडियम कितने हो गए? 2। यहाँ देखो ऑलरेडी 2 सोडियम है। बाकी सारी चीज़ें 1 बेरियम 1 बेरियम 1 सल्फेट 1 सल्फेट। ध्यान रखना इसको SO4 को पूरा एक रेडिकल गिनना, S और ऑक्सीजन अलग अलग से बैलेंस नहीं करना है।
Okay, let us go to another double displacement reaction. Look here, AgNO3. Ag क्या है? सिल्वर. NO3 क्या है? नाइट्रेट. सिल्वर का वैलेंसी +1, नाइट्रेट का वैलेंसी -1. तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3 का हमने एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वियस सॉल्यूशन मतलब AgNO3 के सॉल्ट को हमने पानी में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया. इसी तरह से NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाने में डालते हैं वो, उसको भी पानी में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया. दोनों सॉल्यूशन कलरलेस है. ये कलरलेस दो सॉल्यूशंस को जब आप मिक्स करेंगे, व्हाट विल यू गेट? देखो Ag और सोडियम का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, तो वो बन गया NaNO3. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ag आ जाएगा, तो वो बन गया AgCl. तो आपको दो नए कंपाउंड्स मिले, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर +1, क्लोरीन -1, +1 -1 कैंसल. तो इसका फॉर्मूला होगा AgCl. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम +1, नाइट्रेट -1, NaNO3. सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा NaNO3. तो दिस इज़ अगेन अ डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो सॉल्यूशंस रिएक्ट करके दो नए सॉल्यूशंस मिलते हैं. सो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट. एक और एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट. अभी तक आपको रट गया होगा कि कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू इन कलर, इजंट इट? तो कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्ट लिया, उसको पानी में डिज़ोल्व किया, तो क्या मिला? ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन मिला हमको. फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है उसकी, रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे जैसी. तो हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस हम इसमें पास करेंगे. देखो क्या होगा, कॉपर और हाइड्रोजन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया. ओके, तो हाइड्रोजन, अब ये जो कॉपर सल्फाइड था ना, सॉरी कॉपर सल्फेट था ना, तो ये जो सल्फेट था ये नेगेटिव है, सल्फाइड भी नेगेटिव है, तो सल्फेट यहाँ आ गया. तो H2S की जगह क्या हो गया? H2SO4 हो गया. तो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया. और यहाँ का नेगेटिव रेडिकल सल्फाइड, वो कहाँ आ गया? कॉपर के पास आ गया. तो क्या बन गया? कॉपर सल्फाइड बन गया. अब ये कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बनते, इसीलिए यहाँ पे एरो नीचे पॉइंट कर रहा है. तो आपको ब्लैक कलर के कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन मिलेगा. तो यहाँ भी आपको दो नए कंपाउंड्स मिले, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. हम लोग देखें कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं. सो 1 कॉपर, 1 कॉपर, 1 सल्फेट, 1 सल्फेट, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र, 1 सल्फ़र. फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, सल्फ़र क्योंकि नेगेटिव एटम है, नेगेटिव आयन है, इसलिए यहाँ हम पीछे IDE लगाएंगे. तो ये होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होगा कॉपर सल्फाइड. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम पीछे ATE लगाएंगे, तो ये होगा कॉपर सल्फेट. एंड दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियोस कम से कम 2 या 3 बार देखने चाहिए टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन प्रॉपरली. और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि जब मैं आपको रिएक्शन समझा रही हूँ, साथ साथ में मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनाना, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना, ये चीज़ें मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आप खुद से रिएक्शन लिख भी पाओ, कंप्लीट भी कर पाओ और उसको बैलेंस भी कर पाओ. ओके, एक और देखते हैं. मैंने आपको बोला था वी विल स्टडी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, सो लेट अस स्टडी सम मोर. कॉपर सल्फेट, कलर कैसा होगा उसका? ब्लू. फॉर्मूला कैसा होगा? CuSO4. कॉपर सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन को हम मिक्स करेंगे किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड एक रेडिकल है, उसका फॉर्मूला है OH. तो OH माइनस, सोडियम इज़ Na प्लस माइनस कैंसल. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसा हो गया? NaOH. अब कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है. सो व्हेन दे रिएक्ट, देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड था वो कॉपर के पास आ गया, तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया. और ये जो
सल्फेट था ये सोडियम के पास आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, इसकी टोपी उसके सर। सो यहाँ पे अब फिर से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। कॉपर की वैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1, तो कॉपर का 2 यहाँ लिखेंगे, पर हाइड्रोक्साइड में 2 एटम हैं, इट्स अ रेडिकल, तो ब्रैकेट करना कंपलसरी है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने सिर्फ CuOH2 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ब्रैकेट कंपलसरी है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा सल्फेट -2, तो उसका 2 यहाँ आ गया, सोडियम 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। सो आवर फाइनल रिएक्शन इज कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये सारे रिएक्शंस के वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो टैग में डालने वाली हूँ। प्लीज़ इंश्योर कि आप वो एक्टिविटीज़ देखो। केमिस्ट्री लैब में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कॉपर सल्फेट ड्रॉप वाइज डालते हैं तो हमको किस तरह का ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वो उस वीडियोज़ में दिख जाएगा, आप उनको प्लीज़ देखिए। अगेन यहाँ पे जो एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। वन मोर रिएक्शन, तक तो नहीं गए आप लोग। सो यू हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन लिया। अमोनियम एक पॉजिटिव रेडिकल है, अभी तक हमने सिर्फ नेगेटिव रेडिकल्स ही देखे हैं, तो अमोनियम एक पॉजिटिव रेडिकल है जिसका फॉर्मूला है NH4 और जिसकी वैलेंसी है +1। हाइड्रोक्साइड OH- एक नेगेटिव रेडिकल है, तो उसका फॉर्मूला है OH-1। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी NH4OH। ये दोनों एक्वियस कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड ने अपनी म्यूचुअल पोजीशंस चेंज कर दी है। हाइड्रोक्साइड यहाँ आ गया, क्लोरीन यहाँ आ गया, तो अब क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो ये OH3 हो गया। क्या मिला आपको, वाइट प्रेसिपिटेट्स मिले, इसलिए यहाँ पे एक एरो किया हुआ है विच इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इसी तरह से क्लोरीन ने भी पोजीशन चेंज की, हाइड्रोक्साइड यहाँ चला गया तो क्लोरीन यहाँ आ गया, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। नाम क्या होगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। NH4+1 Cl-1, तो इसकी वैलेंसी कैंसल हो जाएगी, सो द फॉर्मूला इज़ NH4Cl। अब इसका बैलेंसिंग बहुत 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 ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, पर यहाँ पे तो क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 रखेंगे। अब यहाँ पे अमोनियम को एज अ रेडिकल कंसिडर करना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग कंसिडर मत करना। सो NH4 अमोनियम कितने हो गए 3, यहाँ पे पहले 1 ही था ना, तो हमने यहाँ 3 रख दिया। अब अमोनियम भी हो गए 3, पर हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, हाइड्रोक्साइड भी हो गए 3, तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, देखो ब्रैकेट में 3। और एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है, और क्योंकि हमको वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे द एरो इज़ पॉइंटिंग डाउन। मैं फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे रिएक्शंस आप क्या करो, पहले सिर्फ रिएक्टेंट लिखो और ख़ुद कोशिश करो प्रोडक्ट लिखने की, और प्रोडक्ट लिखने के बाद सेकेंड स्टेप इज़ आप सारी चीज़ों के नाम लिखो, इसका 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 और इसका, और एक बार नाम लिख जाए फिर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। अच्छा, एक और टिप देती हूँ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। देखो, कभी भी जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है, तो यहाँ पे एक लाइन बना दो, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन बना दो, अमोनियम पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया।
नेगेटिव हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। सेम चीज़ यहाँ, कॉपर पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। तो कॉपर बन गया हाइड्रोक्साइड के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आ गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आ गए, तो इसीलिए कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शंस आर वेरी इजी, पर आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं फिर से बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए पहले रिएक्टेंट लिखना है, खुद रिएक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मिला के प्रोडक्ट बना के कंप्लीट करना है। नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखिए और उसके बाद यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। ओके, अब हम सेकेंड टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। अब हम सेकेंड टाइप के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल है न्यूट्रलाइजेशन, कितनी बार बोर्ड्स में पूछते भी हैं दैट what is define neutralization reaction। तो acid and base when mixed together they will give you salt and water। सिंपल रिएक्शन क्या याद रखेंगे न्यूट्रलाइजेशन का? acid and base give salt and water, this is known as neutralization reaction। कैसे देंगे वो salt and water? तो उनके रेडिकल्स एक्सचेंज होंगे और salt and water मिला, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जब आप लिटमस टेस्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। अभी मैं वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। लेट अस सी दिस रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वियस रिएक्शन। अब ये प्लस ये माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ये प्लस ये माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको हमेशा याद रखना ये बेस है, ये एसिड है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो जहाँ पे बेस और एसिड आए एक प्रोडक्ट तो पक्का है वाटर, वो आप पहले ही लिख दो। और बाद में जो बचा, जैसे H और OH मिला के वाटर बना तो बच क्या गया? Na और Cl, तो NaCl मिला के सॉल्ट बनेगा। तो अगेन द डेफिनेशन, acid plus base give salt and water, that is neutralization reaction। ओके, नाम लिखना आपको आता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ भी आपको दो नए कंपाउंड्स मिले, दो रेडिकल्स म्यूचुअली एक्सचेंज हुए, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक और देखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का एक्वियस सॉल्यूशन, ये बेस है, रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 का, HNO3 इज़ अ एसिड। अब यहाँ पे H प्लस होगा, NO3 माइनस होगा, तो K प्लस NO3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन गया? KNO3, ये सॉल्ट है। H हमेशा OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन गया? H2O, वाटर। तो अगेन फिर से न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन देख लीजिए, राइट है या नहीं? लेट अस सी कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। K1 1 OH 1। अब यहाँ पे ना आप OH को OH के जैसे नहीं देख सकते, आपको हाइड्रोजन गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 + 1 2 और यहाँ पे भी 2। फिर NO3 आप एज अ रेडिकल देख सकते हो, NO3 1 और यहाँ पे भी NO3 1। तो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये हो गया एक और डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट वाला और एक देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के एक्वियस सॉल्यूशंस लेंगे हम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली एसिड है। KOH, अब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो K जो पॉजिटिव है वो SO4 सल्फेट नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? K2SO4। 2 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। K की वैलेंसी तो 1 है, देयर इज़ नो नीड टू राइट इट।
तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट बना और वाटर बना, अगेन प्लस K प्लस SO4 माइनस के साथ, OH माइनस H प्लस के साथ। अब ये रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट और ये हो गया वाटर। अब देखो बैलेंसिंग, यहाँ पे K कितने हैं 2, यहाँ पे तो 1 ही था ना, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब हाइड्रोक्साइड हम एज अ हाइड्रोक्साइड नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग देखेंगे। तो O कितने हो गए यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे। अब सल्फेट का ऑक्सीजन मत गिनना क्योंकि सल्फेट को हम एज अ रेडिकल देखेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। मुझे ये रिएक्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है, दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड। एक काम करेंगे, इफ़ आई कैन हैव समथिंग टू राइट, हम इसको अभी बैलेंस कर देते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये रिएक्शन मैं फिर से आपको बैलेंस करके दिखाती हूँ। ओके, आई हैव गॉट समथिंग। सो आवर रिएक्शन वाज KOH प्लस H2SO4। चलिए एक काम करते हैं, इसके प्रोडक्ट भी खुद लिखते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको कैसे खुद प्रोडक्ट लिखने हैं। लेट मी शो इट टू यू। चिल्ड्रन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज आई एम होल्डिंग कैमरा माई सेल्फ एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स, तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो रहा है। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस को अलग करते हैं। K इज़ +1, OH इज़ -1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस। तो पहले प्लस को माइनस के साथ, तो मुझे क्या मिला KSO4 मिला, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, तो मुझे क्या मिला K2SO4। फिर अब यहाँ पे क्या बचा OH और H, OH और H विल ऑलवेज मेक वाटर। तो ये मेरा रिएक्शन हो गया। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करूँ मैं इसको, लेट मी राइट LHS एंड RHS। तो अब पोटेशियम यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और मैं एक काम करती हूँ, सल्फेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन आ जाता है पर मैं सल्फेट को अलग रेडिकल लिख रही हूँ अभी, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ भी लिखेंगे KOH एंड सल्फेट। अब यहाँ पे देखो सल्फेट पोटेशियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1। एक्चुअली मैं इसको 1 तो लिख रही हूँ पर यहाँ पे 2 और हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 3 हो गए हैं। और सल्फेट को मैं कम्प्लीटली एज अ रेडिकल गिनूँगी, अलग अलग नहीं करेंगे सल्फेट और ऑक्सीजन को, तो मेरे पास सल्फेट भी है 1। यहाँ पे पोटेशियम 2, ऑक्सीजन मैं ये वाला गिन रही हूँ 1, हाइड्रोजन भी मैं ये वाला गिन रही हूँ, तो वो हो गए 2, और सल्फेट ये वाला गिन रही हूँ 1, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू आई हैव, ये मैंने LHS और RHS लिख दिया। अब देखो पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी। अब मेरे पास पोटेशियम तो 2 हो गए, तो ये मेरा हो गया 2, पर ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन भी हो गए 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, अब देखो हाइड्रोजन हो गए 2 + 2 4, तो यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन हो गए 4, सल्फेट अभी भी 1 है। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम 2 और 2 तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। अब मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और सल्फेट दोनों जगह 1 1। अब मेरा रिएक्शन बैलेंस्ड हुआ, तो मैं फिर से लिख देती हूँ इसको 2 moles of KOH plus 1 mole of H2SO4 gives you K2SO4 plus 2H2O. So this is how you get a balanced reaction.
चिल्ड्रन ये जो लेक्चर है बहुत ही लंबा हो गया है. आई वुड सजेस्ट आप इसको पॉज कर करके आराम से देखना, देखते देखते लिखते जाना. कुछ अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, वापस देखो, रिवाइंड करो, वापस देखो. यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट. उसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट.